ज्ञान गंगा गीता दर्शन। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन संन्यास और त्याग का तत्व जानने के लिए अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। जिज्ञासा भी अंतिम है, अध्याय भी अंतिम है और भगवान का समाधान भी अंतिम है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमेच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केश निषूदन। अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट की, है प्रभु मैं संन्यास का और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ। हे महाबाहो, महाबाहो महान भुजाओं वाले, चाहे जहाँ भक्तों की रक्षा करते हैं। हे अंतर्यामिन, आप सबके अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं। हे वासुदेव, आप सभी में वास करते हैं। संन्यास और त्याग के तत्व को मैं पृथक पृथक जानना चाहता हूँ, कृपा कर मुझे बताइए। तो त्याग के विषय में और दूसरे 4 सिद्धांतों का कथन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः त्याज्यम दोषवदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणाः यज्ञदान तपः कर्म नैत्याज्यम इति चापरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक तो विद्वान ऐसे हैं कवयः, जिनको पंडित जन कहा जाता है। तो पंडित जन तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम विदुः। जो पंडित जन हैं वह कहते हैं काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, या पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। विचक्षण, इनसे भी जो दूसरे विचार कुशल पुरुष हैं वो कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु। वह दूसरे जो विचार कुशल पुरुष हैं वो कहते हैं सब कर्मों के जो फल और उनका जो फल है उस फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। संन्यास किसे कहते हैं? कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। संन्यास किसे कहते हैं? कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। त्याग किसे कहते हैं? कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। ठीक भी है, जो संन्यास है वो एक मार्ग है, जो त्याग है वो लक्ष्य है। आप इस पर विचार करें। दूसरे तीसरे जो हैं विद्वान वो क्या कहते हैं? त्याज्यम दोषवदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणाः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे।
कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र जितने कर्म हैं सब दोष युक्त हैं, इसलिए सभी कर्म त्यागने योग्य हैं। अपरे और इनसे भी जो चौथे नंबर के विद्वान हैं वह कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। ये यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है न त्याज्यम, ये त्यागने योग्य नहीं है, ये तो करने योग्य है। आओ नारायण। तो काम्यानाम कर्मणाम, काम्य कर्म किसे कहते हैं? देखो काम्य कर्म एक तो ये हुआ कि स्त्री पुत्र धन और प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो संकट आदि और रोग की निवृत्ति के लिए, संकट आदि की निवृत्ति के लिए और रोग की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। थोड़ा सा शोधन करो इसमें। शोधन क्या करना है? शोधन ये करना है कि काम्य कर्म किसे कहते हैं? जो किसी कामना, मन में कामना को रखकर किए जाते हैं उनको काम्य कर्म कहते हैं। चाहे तो आपने वह स्त्री की कामना रखकर कर्म किया, पुत्र की कामना रखकर कर्म किया, धन की कामना रखकर कर्म किया, या अन्य प्रिय वस्तुओं की कामना रखकर उनकी प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कर्म किया, या संकट आदि जो संकट आ जाता है उसको दूर करने के लिए यज्ञ तप दान आदि कर्म किया, या रोग की निवृत्ति के लिए आपने यज्ञ दान तप आदि कर्म किया, उपासना आदि कर्म किया, तो उनका नाम काम्य कर्म है। सीधा सा अर्थ, मन में कामना रखकर वासना रखकर जो कर्म किए जाते हैं वह काम्य कर्म कहलाते हैं। तो आपने सुना काम्य कर्म किसे कहते हैं? नंबर 2, फल के त्याग को त्याग कहते हैं विचार कुशल पुरुष। तो ईश्वर की भक्ति त्याज्य नहीं है। देवताओं का पूजन, माता पिता का पूजन, गुरुजनों का पूजन, उनकी सेवा शुश्रूषा और यज्ञ दान तप तथा वर्णानुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह करना, शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का जो त्याग है उसी को त्याग कहते हैं। या संपूर्ण कामनाओं का त्याग का नाम, या सब कर्मों के फलों का, सब कर्मों का जो फल है उसके त्याग का नाम त्याग है। अब ये संभव कैसे होगा? बड़ा मुश्किल है। अन्य कहते हैं त्याज्यम दोष वदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणाम। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि जितने भी कर्म हैं वो कर्म मात्र सभी दोष युक्त हैं, इसलिए सभी त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं। अपरे इति आहु, दूसरे विद्वान यह कहते हैं
कि यज्ञ दान तप रूप कर्म ये त्याज्य नहीं है, ये करने योग्य है। आओ, ये हमने 3 श्लोक लिए। अब हम इन पर अपने विचार देते हैं। चार पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से? अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। ऐसे समझिए, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। सबसे पहला पुरुषार्थ है अर्थ। और अर्थ जो होता है वो निसंबंध होता है, इससे किसी का कोई संबंध नहीं होता, और संबंध बनता भी नहीं है, बनाने पर भी नहीं बनता। क्योंकि यह अर्थ जो है, धन जो है, वो जड़ है, और जड़ में संबंध बनाने की सामर्थ्य नहीं होती। यह जो अर्थ के पीछे लोग पागल हुए हैं, अन्याय करते हैं, अनर्थ करते हैं, वो बेबूझ लोग हैं, अबूझ लोग हैं। उनके पास समझ नहीं है, इसलिए वो अर्थ के पीछे हैं। जबकि अर्थ किसी का कोई, अर्थ के साथ किसी का कोई संबंध बनता नहीं है। इसलिए नहीं बनता है कि अर्थ में कोई प्रेम नहीं है, प्रेम की बू भी नहीं है। और अर्थ आज जिसके पास है, कल उसके पास नहीं होता। इससे कोई प्रीति नहीं करता। आसक्ति तो करते हैं अर्थ में, प्रीति नहीं करते, प्रेम नहीं करते। क्यों? कि इससे कोई संबंध न तो आज तक बना सका है कोई, न आगे कोई बना पाएगा, और न वर्तमान में किसी का संबंध है। यह जो लक्ष्मी है, यह चंचला है, एक जगह टिकने वाली नहीं है, इसलिए इसका कोई संबंध नहीं बना पाता। तो ये अर्थ है। अर्थ से निसंबंध रहे तो अधिक अच्छा है, क्योंकि यह अर्थ अनर्थ का कारण है। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, अर्थमनर्थम क्रियते नित्यम, नास्ति ततः सुख लेशय सत्यम, पुत्रादपि धन भाजाम भीति, सर्वत्रैसा विहिता रीति, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मंद बुद्धे, यह जो अर्थ है, यह जो धन है, यह जो संपत्ति है, वो अनर्थ का कारण है। आज वर्तमान में आप देख लो, जिन्होंने अनर्थ करके संपत्ति इकट्ठी की है, अर्थ इकट्ठा किया, उनका क्या हाल हो रहा है। उनको अपना जीवन बचाने की जगह नहीं मिल रही है, इधर से उधर भाग रहे हैं। तो ये अर्थ जो है वो अनर्थ का कारण होता है। और अर्थ ज्यादा हो, संपत्ति ज्यादा हो, चाहे वह भूमि रूपी संपत्ति है, चाहे वह धन रूपी पैसा रूपी संपत्ति है, चाहे वह गौधन, गजधन, बाजधन रूपी संपत्ति है,
चाहे वो है बिल्डिंग, मकान रूपी संपत्ति है, जो भी संपत्ति, जो धन है, पुत्रादप धन भाजाम बीती, अधिक क्या कहें, उस धन के कारण बाप पुत्र से भी डरता है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति, क्योंकि पुत्र कहता है कि धन मुझे दे दो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अंबाले में सनातन धर्म मंदिर में मैं प्रवचन कर रहा था। एक सज्जन सामने बैठते थे और रोज बैठते थे, आकर सत्संग सुनते थे, बड़ा सुंदर, और मैं रोज उनके दर्शन करता था और बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने सिर पर पट्टी बांध कर आए, डॉक्टर से पट्टी बंधवा कर आए। मैंने खैर सत्संग में तो नहीं पूछा, बाद में उनको बुलाया सत्संग के बाद और पूछा उनको कि आप तो बहुत सज्जन हैं, डेली सत्संग करते हैं, दैनिक सत्संग करते हैं, लेकिन आपके सिर में क्या हुआ, ये चोट कैसे आई? बोले महाराज न पूछो तो अच्छा। नहीं, मैंने कहा बताओ तो सही। कहने लगे बच्चे ने अपनी दुकान चलाने के लिए, ये काफी समय की बात हो गई, लगभग ये 40 वर्ष पहले की बात है। दुकान चलाने को पैसे मांगे 20,000 रुपये। मैंने कहा तुम अपना कमाओ खाओ अपने ढंग से, मैं नहीं दूंगा। पुत्र कहने लगा तो 10,000 दे दो। मैंने कहा मैंने कह दिया ना, मैं नहीं दूंगा। मेरे मरने के बाद में सब तुम्हारा, लेकिन ये मैंने अपनी व्यवस्था के लिए रखा है। पुत्र कहने लगा 5,000 दे दो। मैंने कहा ये भी नहीं दूंगा। पुत्र ने कहा 2,000 दे दो। मैंने कहा नहीं दूंगा। अभी 2,000, फिर 2,000, फिर 2,000 करके तुम तो मांगते ही रहोगे, इसलिए अपनी मेहनत करो, कमाओ और खाओ। बस पुत्र को गुस्सा आया, डंडा उठाया और सिर में मार दिया, फोड़ दिया खोपड़ा। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपको विश्वास हो या न हो कि मेरा पुत्र लायक है या नालायक है, अब वो विश्वास दिला रहा है कि मैं लायक हूं। तुम्हें पता चले या न चले मरने के बाद कि मेरी इस पुत्र ने कपाल क्रिया की है या नहीं की है, पर मैं जिंदे पर ही, जीवित पर ही तुम्हारी कपाल क्रिया कर देता हूं, तो तुम्हें रसीद मिल जाएगी कि हाँ मेरा बेटा लायक है और इसने मेरी कपाल क्रिया जीते जी कर दी। कहने लगे महाराज जी आप मजाक करते हैं। मैंने मजाक नहीं, तो आपने देखा, सुनाइए दृष्टांत। अर्थ मनर्थम भावय नित्यम नास्त ततः सुख लेश सत्यम, इससे कोई भी सुख नहीं है। पुत्रादप धन भाजाम भीति, पुत्रों से भी डर है, भाइयों से भी डर है, पड़ोसियों भी डर है, सबसे डर है। इसलिए अनर्थ का कारण है। तो जो अर्थ तक अटके रहते हैं, जो धन तक ही धन संचय में लगे रहते हैं, उनसे मूढ़ बुद्धि पुरुष और कोई होगा नहीं। और वो लगे रहते हैं, ईमानदारी से भी कमाते हैं, बेईमानी से भी कमाते हैं, और झूठ बोलकर की कमाते हैं, कपट से कमाते हैं, छल से कमाते हैं, और षड्यंत्र रच रच के कमाते हैं, हथकंडे अपना अपना के कमाते हैं। उनसे मूढ़ बुद्धि पुरुष कोई दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि वो धन में ही अटके हुए हैं। अपनी जितनी बुद्धि लगाते हैं वो धन में लगाते हैं। इसलिए अर्थ मनर्थम भावय नित्यम, इससे कोई संबंध नहीं बनता। अर्थ
और न ये अर्थ संबंध निभा पाता है, कोई संबंध नहीं निभाता। दूसरा साधन है अर्थ के बाद काम। जो भी अर्थ है इकट्ठा किया वो किस में लगाते हैं? काम में। वो किस में लगाते हैं? वासना की पूर्ति में। वो किस में लगाते हैं? भोगों में। तो अर्थ के बाद आता है काम। तो जो भोगों में लगाते हैं वासना, तो यहां संबंध बनता है। अर्थ के बाद जो काम आता है यहां संबंध बनता है। और उस काम की पूर्ति दो तरह से होती है। कई काम की पूर्ति करते हैं प्राइवेट संबंध बनाकर, और कई काम की पूर्ति करते हैं विधिवत विवाह करके और फिर संबंध बनाते हैं। यहां संबंध बना, इसका मतलब धन में प्रेम नहीं था, लेकिन इसमें कुछ प्रेम है। क्योंकि संबंध वहां बनता है जहां कुछ प्रेम दिखता है, चाहे अपनों से बने चाहे गैरों से बने। संबंध वहां बनता है जहां कुछ प्रेम दिखता है। प्रेम नहीं दिखता तो संबंध नहीं बनता, और संबंध बनता भी उसी से है जिसमें प्रेम दिखता है। और जहां प्रेम नहीं दिखता, जिसमें प्रेम नहीं दिखता, वहां संबंध नहीं बनता। दूसरी बात, संबंध वहां स्थिर रहते हैं जहां प्रेम होता है, और जहां पर प्रेम में स्वार्थ आ जाता है वहां संबंध टूट जाते हैं। वहां संबंध विच्छेद हो जाता है, वहां संबंध समाप्त हो जाते हैं, कोई संबंध नहीं। और स्वार्थी व्यक्ति किसी से संबंध रख ही नहीं सकता, क्योंकि उसने वह संबंध बनाता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और स्वार्थ की पूर्ति हुई और अलग हुआ। ऐसा ही संत महापुरुष कवियों ने कहा है, यह मनुष्य नारी के साथ तब तक संबंध रखता है जब तक मनोरंजन करता है। यदि उसका मनोरंजन पूर्ण होता है तो वहां भी संबंध खत्म होता है। नारी और नर दोनों का ही ये भाव है, मैं जो व्यक्त कर रहा हूं सुने। नारी नहीं है नाहरी, दोनों तरह से चूसती, शरीर से भी और धन से भी। नारी नहीं है नाहरी, दोनों तरह से चूसती, सुख भोग मिल सकता नहीं तो बन पिशाची घूमती। सुख भोग मिल सकता नहीं, यदि उसे धन न मिले और तन न मिले, तन से लाचार हो और धन से भी लाचार हो, तो फिर बात भी नहीं पूछती। नारी नहीं है नाहरी, दोनों तरह से चूसती, सुख भोग मिल सकता नहीं तो बन पिशाची घूमती। सुख वस्तु और श्रृंगार से पहले पति को पूजती, सुख वस्तु और श्रृंगार से पहले पति को पूजती, तन और धन से हीन हो तो बात भी नहीं पूछती। इसलिए
इसमें कुछ समझ और कुछ मूढ़ता है। शादी होती है वंश वृद्धि के लिए, वासना के लिए नहीं, वंश वृद्धि के लिए। और जब तक वंश वृद्धि करनी है तब तक वासना की पूर्ति, और वंश वृद्धि हो गई उसके बाद निर्वासनिक। इसलिए बनी भवेत, वेद में कहा है कि गृहस्थ के बाद बनी हो जाओ, वन में चले जाओ, एकांत में चले जाओ, भगवान का भजन करो, भक्ति करो, चिंतन करो। तो सबसे पहले मूढ़ स्थिति उनकी है जो धन के कामी हैं, और दूसरी स्थिति, मूढ़ स्थिति उनकी है जो वासना के गुलाम हैं। इसलिए इससे ऊपर उठना चाहिए, और जब इससे ऊपर उठते हैं तो फिर धर्म ख्याल आता है। एक धर्म ही है, धर्मम शरणम गच्छामि। सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए मैं धर्म की शरण लेता हूं। तो तीसरी अवस्था है धर्म की। अर्थ से भी धर्म होता है। जो अर्थ अनर्थ का कारण है, जब हम उस अर्थ को धर्म में लगाने लगते हैं तो वह अर्थ भी अर्थ बन जाता है। वह अर्थ भी हमारा शुभ चिंतक बन जाता है। और जो हमारी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उन वासनाओं को भी हम धर्ममय बना लेते हैं। धर्म की वासना बना लेते हैं। धर्म करना है, धर्म का आचरण करना है, तो ये वासना बना लेते हैं कि हमने अब धर्म का आचरण करना है। क्योंकि अर्थ का आचरण, जो पहले अर्थ संचय का आचरण था, वो अनर्थ का आचरण था, और जो पहले भोगों का वासनामय आचरण था वो भी अनर्थ का कारण था। यदि हमने अपनी वासना को, भावना को धर्म में लगा दिया और अपने अर्थ को भी साथ में धर्म में लगाया, तो अब आपका जीवन उन्नति की तरफ चला, आगे बढ़ा। आप उत्थान की तरफ जा रहे हैं, आप श्रेय की तरफ जा रहे हैं, आप अपने सौभाग्य की तरफ चल पड़े, आप परम शांति और आनंद की तरफ चल पड़े। राजा परीक्षित ने भी जो लिया था वो धर्म का आश्रय लिया था। जो धर्म का आश्रय लेते हैं वो मोक्ष तक पहुंच जाते हैं, और धर्म का आश्रय नहीं लेते तो वो मोक्ष तक नहीं पहुंचते। जो अर्थ के लिए अनर्थ करते रहते हैं, अर्थ के लिए अनर्थ करते रहते हैं, वो कीचड़ के कीड़े बनते हैं। आपने देखा होगा, लोग कीचड़ में, मोरी में, नाली में सब्जी डाल देते हैं तो सब्जी सड़ती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो बिलबिलाते रहते हैं। और जो केवल भोगी रह जाते हैं, जो वासना की पूर्ति में लगे रहते हैं और मर जाते हैं, वो पशु बनते हैं, कुत्ते आदि। करते रहो वासना की पूर्ति, कोई शर्म नहीं, खुले में। और ये दोनों से जो उठ जाते हैं, अर्थ से भी ऊपर उठते हैं,
और वासना से भी ऊपर उठते हैं, जो धर्म में सरकते हैं, वो क्या बात है, वो भगवान के भक्त बनते हैं, भगवान के अनुरागी बनते हैं, वो भक्ति के अनुरागी बनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं अपने श्रेय के लिए, क्योंकि बिना भक्ति के श्रेय प्राप्त नहीं होता। तो धर्म का आचरण करना, धर्ममय जीवन बना लेना, धर्म में जीना, यह बुद्ध पुरुषों का काम है, प्रबुद्ध पुरुषों का काम है। जो धर्ममय जीवन बना लेते हैं उनको एकांत पसंद होता है, उनको अकेलापन भाता है, क्योंकि जो अकेलेपन में, जो एकांत में आनंद आता है वो कहीं भी नहीं आता, भीड़ में आनंद नहीं आता। भीड़ में तो भीड़ का रस होता है, जो रस कभी भी विरस में बदल सकता है। भीड़ का रस ऐसा रस होता है जो कभी विरस में बदल सकता है, अर्थात भीड़ का सुख ऐसा सुख होता है जो कभी भी दुख में बदल सकता है। भीड़ का आनंद एक ऐसा आनंद होता है जो कभी भी परेशानी में, दुख में बदल सकता है। एकांतिक आनंद चाहिए। तो जो भगवान की तरफ धर्म का आश्रय लेकर सरकते हैं, श्रीमद् भागवत में कहा धर्म प्रोज्झित कई तवो अत्र परमो, जो परम श्रेष्ठ है वो तो धर्म ही है, जो मोक्ष के मार्ग तक ले जाता है। इसलिए धर्म का आचरण करना अत्यंत श्रेयकर है। तो धर्म के आचरण के लिए काम्य कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों से संन्यास लो, कोई काम्य कर्म नहीं करना। वासना से सना हुआ कोई कर्म नहीं करना। लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, ये सब ऐषणा है। लोकैषणा, लोक में मेरी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो। वित्तैषणा, मैं कुबेर जैसा धनवान हो जाऊं। पुत्रैषणा, मेरे बहुत पुत्र हों, किसकी तरह? धृतराष्ट्र की तरह, उसके 100 पुत्र थे। ये ऐषणाएं हैं और ये सभी नाश का प्रतीक हैं, ये नाश का केंद्र हैं। इसलिए ऐषणाओं से मुक्ति, काम्यानाम कर्मणाभ्यासम संन्यासम कवयो विदु, ये संन्यास है। सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः, और कर्मों के फलों का त्याग। लेकिन ये सब होगा कैसे? होगा अपने स्वरूप को जानने से। त्याज्यम दोषवदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः, सारे ही कर्म तो दोष युक्त हैं, इसलिए सभी त्याज्य हैं, ऐसा मनीषी कहते हैं। यज्ञ दान तप कर्म अन्य त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तप आदि कर्म करते रहना चाहिए। जैसे आप सभी कर्मों को त्याग दें तो भोजन करना भी तो कर्म है, भूख के लिए भोजन जरूरी है। प्यास पानी पीना भी तो कर्म है, प्यास के लिए, प्यास बुझाने के लिए पानी जरूरी है। और इसके साथ साथ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्म करना जरूरी है। वो कर्म करना चाहिए साधक को, और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यह व्यक्ति
धनवानों से श्रेष्ठ है और काम्य विषयी पुरुषों से भी श्रेष्ठ है जिसने धर्म का आश्रय ले लिया। लेकिन याद रखना, धर्म और अधर्म दो ही चीजें होती हैं। वासना से सना हुआ व्यक्ति अधर्म करता है, चाहे वह अर्थ की वासना हो, चाहे वह भोगों की वासना हो, वह अधर्म करता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति से अनुरक्त, भगवान की भक्ति में प्रेम रखने वाला, भगवान की भक्ति में रुचि रखने वाला व्यक्ति धर्म करता है। दुष्ट पाप करते हैं और संत पुण्य करते हैं। दुष्ट पाप करते हैं, सज्जन पुण्य करते हैं। ये थोड़ा भाव समझ लें। और भाव ये है कि जो दुष्ट पाप करते हैं और सज्जन पुण्य करते हैं, इन दोनों की आपको जरूरत नहीं है। न तो पाप की जरूरत है न पुण्यों की जरूरत है। क्यों? कि पाप भी जन्म का कारण होता है और पुण्य भी जन्म का कारण होता है। आपका जन्म और मरण इनसे समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए आपने धर्म को भी उल्लंघन करना है, अर्थात धर्म के भी पार जाना है। धर्म में भी आसक्ति नहीं करनी। आप पुण्य करेंगे, देवलोक तक की यात्रा कर लेंगे, देवत्व को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन फिर आप जन्मेंगे। क्योंकि देवता भी मनुष्य लोक के लिए तरसते हैं, मनुष्य जीवन के लिए। इसलिए पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं। फिर आगे थोड़ा विचार करो, कुछ आपने किया, पाप किया या पुण्य किया? कुछ किया? पूर्व को याद करो, ना आप पाप करने वाले हैं ना आप पुण्य करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। जो प्रकृति है वही करता है और प्रकृति के जो गुण हैं वो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वो गुण गुणों में वर्तते हैं। इसलिए धर्म को पार कर गए जो महापुरुष हैं, इति मत्वा न सज्जते, वो कभी कर्म में लेपायमान नहीं होते। वो कभी जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। वो बार बार जन्मने से और बार बार मरने से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि न तो वह, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मैं कर्म करने वाला नहीं हूं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तुम कभी कर्म नहीं करते। ये जितने भी कर्म होते हैं वो प्रकृति में होते हैं, प्रकृति आपस में बरतती है। घर में कहीं से छेद से रोशनी आ रही हो, उस रोशनी में देखना तो कण जो है जड़ होते हैं, लेकिन वो इधर से उधर आते जाते हैं। इसी तरह प्रकृति जो है, ये है प्रकृति अपने आप जड़ होते हुए भी आपस में बरत रही है, अपने आप में ही बरत रही है। जो गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण भी आपस में ही बरत रहे हैं। अर्जुन तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो सदा अकर्ता हो, तुम सदा अभोक्ता हो, सदा निर्लेप हो। बस अर्जुन इसी स्वरूप को पहचानो, इसी में कल्याण है। पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कई ऋषि ऐसा कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। जो अपरे ऋषि हैं, अन्य हैं,
वो कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म आदि ये त्याज्य नहीं है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि ये त्याज्य नहीं है, इनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है, इनसे मन की बुद्धि की शुद्धि होती है। कर्मणः बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। कर्म से शास्त्रकार कहते हैं कर्मणा बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। कर्म से अंतःकरण की पवित्रता होती है और अंतःकरण आपका एक दर्पण के समान है। दर्पण पर धूल आ जाती है तो चेहरा देखना चाहे तो नहीं दिखता, और दर्पण को धूल हटा दो दर्पण की, उसके बाद चेहरा साफ दिखाई देता है। इसी तरह आपके अंतःकरण में कर्मों की धूल छा जाती है, वासनाओं की धूल छा जाती है, कामनाओं की धूल छा जाती है, तो यह अंतःकरण आपका शीशे की तरह अंधा हो जाता है, उसमें भगवान का दर्शन नहीं होता। और जब हम यज्ञ आदि कर्म करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, तप कर्म करते हैं, दान कर्म करते हैं, तो अंतःकरण की शुद्धि होने पर उस परमात्मा का दर्शन आपको अपने भीतर भी होता है और हर एक व्यक्ति में दर्शन होता है। तो मोक्ष का अर्थ इतना ही है कि आप दोनों से मुक्त हो गए, पाप से भी और पुण्य से भी, धर्म से भी और अधर्म से भी, आप दोनों से मुक्त हो गए। मोक्ष का यही अर्थ है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा। ये अंतिम अध्याय है गीता दर्शन का और अंतिम अर्जुन की जिज्ञासा है और अंतिम भगवान श्री कृष्ण का निर्णय है। अंतिम निर्णय, निचोड़, अंतिम समाधान है। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समाधान दे रहे हैं और अंतिम समाधान देते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो अधर्म से मुक्त होता है और धर्म से भी मुक्त होता है वो मोक्ष पाता है। जो पाप से भी मुक्त होता है, पुण्य से भी मुक्त होता है, वो मोक्ष पाता है। वहाँ दोनों ही नहीं है। उसका जीवन अलौकिक जीवन है, उसका जीवन एक दिव्य जीवन है। तो यह अंतिम निर्णय क्या है? मोक्ष है। इस पर विचार अगले प्रसंगों में करेंगे। जिसको मोक्ष प्राप्त है उसके लिए ऐसा जीवन सुंदर हो जाता है उसका, आओ जी वाह वाह और जाओ जी वाह वाह। जो आता है उसमें भी खुश है, जो जाता है उसमें भी खुश है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं चाहता हूँ ऐसी मस्ती आपको भी प्राप्त हो, ऐसा आनंद आपको भी प्राप्त हो, जो पाप से भी रहित है और जो पुण्य से भी रहित है। इन शब्दों के साथ ही आप सबका अभिनंदन करते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा, आपको गीता पर विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक संदेश सारे प्रवचन का निचोड़, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, सदा द्वैत भ्रम को हटाना पड़ेगा। द्वैत का जो भ्रम है इसको समाप्त करना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ ही आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भावों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। इनको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।